Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am CA Shan Anwar, your CA buddy, educator and mentor. आज की वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पर है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा CA एग्जाम्स में हो रही कॉपी चेकिंग की गड़बड़ियों को लेकर के। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। एंड स्टूडेंट्स, एंड में मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके लिए अपडेट दूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। जिनका भी नवंबर 2022 में एग्ज़ाम है उनके लिए एंड में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। मैंने कुछ चीज़ें नोट कर रखी है कि आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग ICAI से क्या चाहते हैं, क्या कन्वे करना चाहते हैं, क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। तो कुछ पॉइंट मैंने नोट किया है आपके बिहाफ पे। मैं चाहूँगा कि ये CA इंस्टीट्यूट तक ये वीडियो पहुँचे, उनको हमारी मांगे पता चले। देखिए, डे बाय डे जैसे जैसे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जैसे जैसे चीज़ें हो रही हैं, अपने को तो अब ऐसा लगता है, स्ट्रेट एंड सिंपल अपने को ऐसा लगता है कि CA में पास होना इज़ टोटली अ मैटर ऑफ लक। अब ऐसा लगता है कि कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, ये लक ही होगा तो अपने CA में पास हो सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं हो सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ दिनों से मैं फॉलो कर रहा हूँ इस चीज़ों को, इन चीज़ों को देख रहा हूँ कि CA इंस्टीट्यूट राउंडिंग ऑफ पे नंबर काट दे रहा है। वहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लगता है कि राउंड ऑफ या फिर ऐसी छोटी मोटी चीज़ों पे ये मार्क्स कटने चाहिए, डिडक्ट होने चाहिए। तो मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगा इंस्टीट्यूट से कि जितने भी फैकल्टीज़, स्टूडेंट्स इस मुहिम में जुड़े हुए हैं, इन चीज़ों को चेंज कराना चाहते हैं, इस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, प्लीज़ 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 ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें, ऐसा बिल्कुल भी ना समझें कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है एंड समथिंग लाइक दैट। नहीं, ये आपके ही बच्चे हैं, ये आपके ही स्टूडेंट्स हैं, और जो फैकल्टीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं आपकी मेंबर्स हैं। हम लोग कहीं ना कहीं कंसर्न हैं, क्योंकि मैं तो CA बन गया, ऐसे तमाम बहुत से लोग CA बन गए होंगे इन्हीं सब के दौरान। बट फ्रैंकली मैं कहूँ, जो CA नहीं बनते हैं ना, या फिर जो 1-2 नंबर से CA बनने से रह जाते हैं, पास होने से रह जाते हैं, उनका दर्द सिर्फ वो स्टूडेंट समझ सकता है, सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट समझ सकता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इसे इंस्टीट्यूट प्लीज़ इसे आप किसी भी तरह का कोई ईगो क्लैश मत लें। ये हमारी आपसे निवेदन है, दरख्वास्त है, आप जो समझें वो, कि आप बच्चों को देखें कि बच्चे आपसे चाहते क्या हैं। दे आर नॉट आस्किंग फॉर ग्रेस मार्क्स, दे आर नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग दैट दे हैव नॉट डन इन देयर कॉपी। लिसन, मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट का भी पक्ष रखना चाहूँगा कि मैंने ऐसी बहुत सी कॉपीज़ देखी हैं जिसमें इंस्टीट्यूट ने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, ऐसी बहुत सी कॉपीज़ देखी हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि CA इंस्टीट्यूट कहीं भी स्टूडेंट्स के बारे में सोच नहीं रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट। इंस्टीट्यूट ने ऐसे बहुत सारे कदम उठाए हैं जिससे जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी अपनी बढ़ा सकते हैं। जैसे MCQ का आना, ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप था इंस्टीट्यूट की तरफ से। MCQ आए हैं तो उसमें आपको मार्क्स मिल रहे हैं MCQs में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंस्टीट्यूट जी, आपके सारे कदम सराहनीय हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अभी भी रह गई हैं जिसे हम सब मिल करके कहीं ना कहीं उसको सॉल्व कर सकते हैं, उन चीज़ों को दूर कर सकते हैं। सेकंड थिंग कि इंस्टीट्यूट, यू आर सेकेंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी इन दी वर्ल्ड। हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी, तो हम लोगों की ही जिम्मेदारी ये होती है, सारी फ्रेटर्निटी के लोगों की जिम्मेदारी ये होती है, स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी ये होती है कि इंस्टीट्यूट की डिग्निटी को बनाए रखना। इसके लिए जैसे जैसे हम लोग सुझाव दे रहे हैं, इंस्टीट्यूट का भी एक फ़र्ज़ बनता है, कर्तव्य बनता है कि इस सुझाव को इम्प्लीमेंट करें। जो भी फैकल्टीज़ हैं, जितने भी मेंटर्स हैं, वो कुछ ना कुछ अपना ज्ञापन दे रहे हैं, कोई मेल कर रहा है इंस्टीट्यूट, प्लीज़ आप उसको टैकल कीजिए, प्लीज़ उसको टेकअप कीजिए, और कोशिश कीजिए कि अगले अटेम्प्ट में इन चीज़ों से हमारे स्टूडेंट्स को जूझना ना पड़े। जिन लोगों की कॉपियाँ लोगों ने मंगाया है, जिन लोगों ने अपनी कॉपियों का इवैल्यूएशन किया है या किसी से करवाया है, या जहाँ पे बहुत ही माइनर से मिस्टेक्स, या मैं कहूँ मिस्टेक्स भी नहीं है लेकिन फिर भी मार्क्स कटे हैं, उनके साथ मेरी पूरी की पूरी सहानुभूति है। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि जो एक दोबारा पढ़ने का दर्द होता है, जो एक दोबारा पढ़ने का फियर होता है, और जो वो अपने आप को रिकलेक्ट करना होता है जब अपने एक अटेम्प्ट भी फेल होते हैं, कि दोबारा उन्हीं बुक्स को उठाना, उन्हीं बुक्स को पढ़ना, ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। मैं इससे गुजर चुका हूँ। आई एम श्योर
सभी इस स्थिति से गुजर चुके हैं। तो अगर ये स्थिति हम लोगों के खुद के वजह से आती है तो इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। लेकिन अगर ये स्थिति सी इंस्टीट्यूट के रॉन्ग इवैल्यूएशन की वजह से आती है तो प्लीज़ इंस्टीट्यूट आप समझिए इस चीज़ को, स्टूडेंट इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जहाँ तक देखा है कि सीए करने वाला बच्चा ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली से ही आता है। उसके ऊपर बहुत सारे बोझ होते हैं, समाज का प्रेशर होता है, सोसाइटी का, फैमिली का प्रेशर होता है। और वैसे भी ये कोर्स थोड़े से ड्यूरेशन लेता है ये कोर्स। अब इस ड्यूरेशन के दौरान अगर कोई बच्चा हताश होकर के, कोई बच्चा निराश होकर के अपने इस कोर्स को बीच से ही छोड़ देता है तो ये बहुत ही ज़्यादा उस बच्चे के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात नहीं, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है कि मेरी किसी गलती की वजह से वो बच्चा अपने करियर को दांव पे लगा रहा है और वो इस कोर्स को बीच में से छोड़ करके जा रहा है। सो प्लीज़ आप बच्चों के दर्द को समझिए, देखिए बच्चे आपसे चाहते क्या हैं। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू इंस्टीट्यूट, कॉन्सेप्ट और लैंग्वेज। क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सारी कॉपियाँ देखी हैं, इवन मैं खुद भी, कि एमसीक्यू में बच्चे का मार्क्स 30 में से 28 आ रहा है, 29 आ रहा है, 27 आ रहा है, लेकिन रिमेनिंग 70 पेपर का जो मार्क्स है, जो 70 नंबर का वो है, उसमें बच्चे का 14 मार्क्स, 15 मार्क्स ऐसे करके आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं बच्चा कहीं ना कहीं एमसीक्यू में अगर फुल मार्क्स ले आ रहा है तो ऐसा तो नहीं है ना कि गोला भर रहा है और सही हुआ तो बिंगो अदरवाइज टिंगो, ऐसा कुछ नहीं है। उसके पास कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब्जेक्टिव जो पैटर्न है उसमें वो मार्क्स कम ले आ पा रहा है। तो यहाँ बच्चे भी कॉपी लिखने में कुछ गलतियाँ करते हैं, जो इंस्टीट्यूट चाहता है वो देते नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने अपनी कॉपियाँ मंगाई हैं और जो लोग अपनी कॉपी को देख रहे हैं वो तो असेस कर रहे हैं ना कि उन्होंने उस कॉपी में क्या लिखा है। आपके सजेस्टेड के साथ आंसर्स मैच हो रहे हैं, बट फिर आप वो मार्क्स उनको नहीं दे रहे हो। इसमें इन बच्चों का क्या फॉल्ट है? बच्चों का कोई फॉल्ट नहीं है। प्लीज़ आप इन चीज़ों को देखें, इन चीज़ों को समझें। बार बार इन चीज़ों को उठाने से हम सब के प्रोफेशन पे एक क्वेश्चन लगता है, हम सब के इंस्टीट्यूट पे क्वेश्चन लगता है। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को समझें। आपने भी कभी एग्ज़ाम दिया होगा, आपके बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होंगे, आपके स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं। प्लीज़, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ, आप इन चीज़ों को एकदम ध्यान से सुनिएगा। देखिए ऐसा पहले भी हो चुका है, आई थिंक सितंबर के महीने में 2019 में ऐसा हो चुका था कि बहुत सारे धरने हुए, बहुत सारी बातें हुई, सब कुछ हुआ। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? उसका इम्पैक्ट आपके एग्जाम पे ये पड़ा, टोटली आपके पेपर्स, मेरे हिसाब से कुछ पेपर्स बहुत ही इजी आए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के बाद इंस्टीट्यूट आपकी बातों को सुनता है। आप तक वो बातें कन्वे नहीं हो पाती, लेकिन आपकी बातों को वो सुनता है। कुछ पेपर्स बहुत ही इजी आए थे नवंबर 19 के एग्जाम में। जैसे मैं बात करूं उस सीए फाइनल रोड कोर्स के बारे में, तो इसका का पेपर, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑडिट का पेपर बहुत ही इजी आ गया था। लेकिन हुआ क्या था कि स्टूडेंट्स इन चीज़ों को फॉलो अप करते 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 स्टूडेंट्स को ध्यान ही नहीं था कि 30 दिन या 40 दिन के बाद उनका एग्जाम है, एंड दे एंड अप विद गेटिंग नथिंग, या फिर उनको मार्क्स नहीं मिले या वो फेल हो गए। आपको क्या करना है, आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि जिनका एग्जाम नवंबर में है, इन सब मैटर्स को आप अभी फिलहाल छोड़ दो। आपकी फैकल्टीज, आपके सीनियर्स, आपके सीएज, या फिर जिनके एग्जाम्स बाद में हैं, वो इन सब के आपके इस मैटर के साथ वो जुड़े हुए हैं। वो टाइम टू टाइम इसमें जो होता होगा वो लोग सारे के सारे, हम लोग सारे के सारे मिलकर इसमें करने की कोशिश करेंगे। आपका फर्ज क्या बनता है? देखो, लिखोगे तो ही कहोगे, पढ़ोगे तो ही आगे बढ़ोगे। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो। आपको सिर्फ पढ़ाई 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 इस टाइम, सिर्फ इसके अलावा कुछ दिमाग में नहीं होना चाहिए। 30 दिन बचे हैं आपके एग्जाम में, हार्डली 30 या 35 दिन के बाद आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो आपको इस टाइम अपने पढ़ाई पे पूरा ध्यान रखना है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट अपडेट इस केस में होगा, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट केस की ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस टाइम आपके एक एक मिनट की, एक एक सेकंड की आपके समय की वैल्यू है। अगर आप एक सेकंड भी वेस्ट करते हो तो आपका पास होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिर 6 महीने बाद आप फिर लौट करके आओगे, इन्हीं सब चीज़ों में पढ़ोगे। तो इसलिए आप अपना काम पढ़ाई के लिए करो। आप एक जब करके देते हो ना, फिर वहां पर आवाज़ उठ सकती है। आप लिखोगे तो ही तो आप अपने कॉपियों को मंगा करके आप चेक कर सकते हो ना। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को समझो, आप पढ़ो,
अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो। मैंने अपने इस चैनल पे 40 डेज स्ट्रेटजीज भी बना करके दी हैं, मेरे चैनल पे जा करके आप उसको देखो। नेक्स्ट वीडियो मैं अपनी बनाऊंगा कि कैसे आप थ्योरी सब्जेक्ट को लिख सकते हो, कैसे थ्योरी में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। आप उस वीडियो को देखना, यू विल हैव सम कॉन्फिडेंस इन थ्योरी सब्जेक्ट एज वेल। सो आप अपनी प्रिपरेशन पे पूरा फोकस करो, पूरा ध्यान दो अपनी प्रिपरेशन पे। इन सब चीज़ों को आप अभी फिलहाल कुछ समय के लिए छोड़ दो। एंड में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपके कोई सवाल हैं, अगर किसी तरह के आपके मन में कोई डाउट है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। सी यू इन सम अनदर वीडियो। टिल देन, बाय बाय।